स्वागत है दोस्तों इस ब्यूटीफुल सी थर्सडे मॉर्निंग में। सबका स्वागत है। एंड भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। आज मैच है, आज बारसा का मैच है तो अलग ही फीलिंग होती है सुबह से। तो पहले बारसा के बारे में ही बात करेंगे एंड इसके बारे में बारसा वर्सेस मोनाको के बारे में, जो आज रात को गेम है हमारा यूसीएल में, पहला फिक्सचर हमारा। एंड वी गोना टॉक अबाउट, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे कल के मैचेस के बारे में बात करेंगे। सिटी वर्सेस इंटर, पीएसजी वर्सेस जिरोना, आई टॉक अबाउट इट। बट सबसे पहले भाई टॉक ऑफ द टाउन, एलिफेंट इन द रूम, बार्सिलोना वर्सेस मोनाको। भाई इट्स गोइंग टू बी द, मतलब अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज इस सीजन का, हांसी फ्लिक का, बारसा का। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट, लाइक जेन्युइनली। और तुमने देखा होगा गैम्पर वाले गेम में, मतलब अब ऑब्वियसली यार मैं गैम्पर वाले गेम को मैं भी इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली प्री सीजन था और सारी चीजें थी। बट मैं रिजल्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं टीम के बारे में बोल रहा हूँ। सो दे हैव अ वेरी गुड टीम। पहला पॉइंट तो यही है कि भाई दे हैव अ वेरी वेरी गुड टीम, ठीक है। इसके बाद अगर तुम देखो तो इनका जो फोकस होता है ना मोनाको का, ऑब्वियसली भाई फ्रेंच टीम है, इनका जो फोकस होता है वो होता है अपनी एकेडमी। तो काफी एकेडमी ओरिएंटेड क्लब है मोनाको। तुम्हें पता है भाई किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर निकले हैं इनकी एकेडमी से, तो वी शुड नॉट टेक देम लाइटली ऑफ कोर्स। बाकी इनके पास बीबीसीज तो हैं ही, ठीक है। फ्लैंक्स में इनके बीबीसीज हैं, डिफेंडर्स इनके बीबीसी है, तो बीबीसी छलकता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन दोस्तों, ठीक है। इनका जो मैनेजर है सबसे इंटरेस्टिंग, इनका जो मैनेजर है हटर, ये है भाई मर्द। ही इज लाइक फौलादी, सीना चौड़ा एकदम, ठीक है। ये है फौलादी मर्द। तो भाई इसकी फिलोसफीज भी काफी, मतलब जैसा हम खेलते हैं ना उस टाइप का इसको पसंद है। ये भी अपने ओपोनेंट बॉक्स में ही बॉल जीतना चाहता है, ओपोनेंट बॉक्स में ही प्रेस करता है। जैसे ही इनने देखा कि भाई कोई ऐसा प्लेयर है जो ऑन द बॉल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इनके प्लेयर्स कुत्तों की तरह प्रेस करते हैं एंड दे ट्राई टू विन द बॉल एंड क्रिएट चांसेस, क्रिएट एन अटैक। और विंगर्स इनके पेसी हैं, तुम देख लो आगे पीछे लेफ्ट राइट, ठीक है। तो दे आर अ गुड ओपोनेंट, ठीक है। दे आर अ गुड ओपोनेंट, वी शुड रिस्पेक्ट देम। और मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो इसलिए मेरी ज्यादा फट रही है क्योंकि पता है वैसी इतनी ज्यादा, मतलब यार आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्ट, बट पता है सीन क्या है कि इतनी ऑलरेडी इंजरीज है ना हमको, तो मेरे को गेम जीते बीते वो तो है, ठीक है। वो उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, कैसे करके निकाल लेंगे गेम। पर मुझे है कि भाई बस ये इनके ना साले फिजिकल, क्योंकि इतने फिजिकल प्लेयर्स है ना कि भाई कुछ और आगे फर्दर इंजरी ना हो बस हमको। बस भाई मैं तो बस यही फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ इस चीज़ पे। बाकी भाई हमारा भाई फर्मिन लोपेज भी इंजर्ड हो गया है दोबारा से, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हमारी 11 कैसी होनी चाहिए। काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो लोग जो ये बोल रहे हैं ऐसा कह रहे हैं कि भाई एरिक गार्सिया और कसाडो का तुम डबल पिवट टाइप खिलाओ, जिस पोजीशन में पेड्री खेल रहा था बेसिकली उस पोजीशन में एरिक गार्सिया को खिलाओ। एंड आगे तुम मतलब पेड्री एज अ 10 खिला लो ओल्मो की प्लेस पे, एंड बाकी रफीनिया ऑन द लेफ्ट एंड लमीन यमाल ऑन द राइट, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये कह रहे हैं लोग, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर पेड्री और कसाडो का काम कर रहा है, वो एक चीज सेटल हो चुकी है दोस्तों, तो उसको हमें मतलब छेड़ना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, ठीक है। अगेन योर ओपिनियन कुड बी डिफरेंट बट दिस इज माई पर्टिकुलर ओपिनियन। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि डायरेक्ट रिप्लेस करो तुम, पाब्लो टोरे को खिलाओ एज अ 10 एंड फेरन टोरस को खिलाओ एज अ रफीनिया एज अ लेफ्ट विंगर एंड सेम लमीन एज अ राइट विंगर एंड लेवांडोव्स्की, ठीक है। और पेड्री और कसाडो पीछे रहेंगे डबल पिवट पे। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भाई तुम, ठीक है, पाब्लो टोरे को तुम एक अपॉर्चुनिटी दो विच इज गुड फॉर द कॉन्फिडेंस। यूसीएल में स्टार्ट करेगा बंदा, तो मुझे ये ऑप्शन बेटर लगता है पिछले वाले ऑप्शन ए से। ऑप्शन बी मुझे बेटर लगता है। इसके बाद भाई एक है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी जो है ये अभी कल तक का डिस्कस हो रहा था काफी कि अंसू फाटी कुड स्टार्ट एज अ लेफ्ट विंगर एंड रफीनिया एज अ नंबर 10, बाकी सेटअप सेम। तो ये ऑप्शन कल हांसी फ्लिक की प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल खारिज हो चुका है, क्योंकि उसने बोला है कि अंसू फाटी कैन प्ले 45 मिनट्स, तो इतने मिनट्स वो खेल सकता है। तो ऑब्वियसली मुझे लग भी यही रहा था कि फाटी यार एकदम से उसे स्टार्ट नहीं देना चाहिए, कंसिडरिंग कि वो ऑलरेडी इंजरी से वापस आ रहा है एंड हमको मतलब भूलना नहीं चाहिए ही इज इंजरी प्रोन। तो ये ऑप्शन भी मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लगता है। अब मैं आऊंगा बेस्ट ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन डी, जो कि मुझे लगता है होगा भी, जितना मुझे जहां तक लगता है कि यू कैन स्टार्ट फेरन टोरस ऑन लेफ्ट विंग एंड नंबर 10 के रोल पे रफीनिया खेलेगा एंड बाकी सेटअप सेम रहेगा।
अब यार काफी लोग ये बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है ना पाब्लो टोरे वाला, उसको कर दो, ये फेरन फेरन के सब पीछे पड़े हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं चाहता हूं उसे देखना। बट यार अब भाई देखो, वो टीम में है, वो स्क्वाड में है, तो उसे खिलाना तो है ही, ठीक है। और उसे भी लगे कि भाई मुझे परफॉर्म करना है, चैंपियंस लीग है, अगर यहां भी परफॉर्म नहीं कर पाया ना दोस्तों, तो फिर आई डोंट नो, मतलब मैं क्या बोलूंगा भाई। ऑब्वियसली मैं उसके बारे में वैसी बात नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है दो उसे अपॉर्चुनिटी, क्या पता वो खेले। एंड एक और चीज की वजह से मैं सोचता हूँ कि उसे अपॉर्चुनिटी मिले कि ही इज नॉट दैट इंजरी प्रोन गाय, ठीक है, वो इंजरी प्रोन नहीं है, टचवुड, और वो मतलब फिजिकली ही इज गुड, तो वहां पे वो थोड़ी बहुत फिजिकलिटी हमको प्रोवाइड कर सकता है, तो तुम उससे थोड़ी बहुत लेबरी करा सकते हो, ठीक है, आगे भगाना वगाना ये सब चीजें। उसके लिए आई नो वी हैव रफीनिया, बट फेरन टोरेस कैन बी दैट दैट गाय जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा डटी वर्क भी करेगा। एंड उसके बाद लेटर जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा, जिस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, यू कैन इंक्लूड अंशु फाटी सेकंड हाफ में फॉर 30-35-40 मिनट, जितने भी टाइम गेम दोबारा डिमांड करेगा। बट भाई मोनाको वोंट बी एन ईजी फिक्चर। पहली चीज तो कोई भी अवे फिक्चर चैंपियंस लीग में, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल सॉस है भाई चैंपियंस लीग का, ठीक है, तुम सबको पता है, ठीक है। वो भी हमारा कि हम जो कि वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे हम जाने जाते हैं बारसा, तो वैसे भी प्रेशर रहेगा। आई नो लास्ट सीजन हम लोग क्वार्टर फाइनल्स गए थे, बट भाई अवे मैचेस थोड़े बहुत ट्रिकी रहते ही हैं यूसीएल में, एंड वो भी एक बहुत अच्छी साइड भाई मोनाको, तुम्हें मैं बता देता हूँ, पिछले सीजन रनर अप रही है फ्रेंच लीग में, ठीक है। आई नो फ्रेंच लीग यहाँ कोई देखता होगा नहीं मुझे लगता है, बट स्टिल भाई क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इनका जो मैनेजर है भाई जैक्ड बंदा है, मैं बता रहा हूँ तुमको, हटर ये बंदा जैक्ड है भाई, इसको हल्के में नहीं आंकना है, मैं तो नहीं आंकता हूँ भाई इसको हल्के में, ठीक है। तो यही है भाई, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बट मुझे वही डर है भाई, वो इंजरी वाले। बस भगवान से प्रार्थना करो भाई, दुआ करो कि भाई हम कैसे निकाल लें और किसी प्लेयर को इंजरी ना हो यार, क्योंकि वैसे ही भाई हमारे एल लगे पड़े हैं गंदे वाले, ठीक है। इसके बाद भाई कल के मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो सिटी वर्सेस इंटर का मैच, एंड पता है काफी ज्यादा लोग इस पे मतलब रिएक्शनरी हो रहे हैं कि सिटी ने पॉइंट ड्रॉप कर दिए इंटर के अगेंस्ट। भाई इंटर को कोई ज्यादा रेट नहीं करता है, तुम इंटर की क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देखो। इंटर लगातार 2-3 सीजन से इतना बढ़िया फुटबॉल खेल लिया ना, इट इज नॉट एट ऑल शॉकिंग टू मी, मेरे लिए तो बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। इंटर के जो फैंस होंगे, इंटर का जो मैनेजर होगा, इंटर के जो प्लेयर्स होंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे। मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा प्लान प्रिपेयर करके आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करा। दे डिफेंडेड रियली रियली वेल, बहुत अच्छा उन्होंने डिफेंड करा, एज अ यूनिट दे डिफेंडेड। काउंटर्स पे, ट्रांजिशंस पे उनका प्लान था खेलने का, एंड दे वर लुकिंग लीथल काउंटर्स पे। जस्ट अगर वो अपने चांसेस ले लेते तो भाई कुछ भी हो सकता था। बट टॉकिंग अबाउट सिटी, भाई सिटी का वही है भाई, 22 शॉट सिटी ने लिए, फाइनल थर्ड में फिनिशिंग का इशू भाई, हालैंड, अब लोग काफी हालैंड के पीछे पड़ेंगे, और यही है भाई, यही है फुटबॉल की दुनिया दोस्तों। अभी तुमने देखा था ना 3-4 दिन पहले कितनी हालैंड हो रहा था, 2 हैट्रिक स्कोर कर दी, फिर उसके बाद 2 गोल ब्रेस मार दिया, ही वॉज अबाउट टू स्कोर हिज हैट्रिक्स की हैट्रिक मारने वाला था वो बेसिकली। तो अचानक से अब फिर से उसके पीछे एजेंडा चला दिया है कि हालैंड तो गायब हो जाता है, घोस्ट हो जाता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल भाई, तुम कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो ना, तो बहुत मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। इसीलिए भाई दुनिया में कुछ 2-3 प्लेयर्स हैं ऐसे जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं, तो यही बात है। बाकी भाई काफी चांसेस मिस हुए यार सिटी के, बर्नार्डो सिल्वा का एक चांस मुझे याद है मिस हुआ था। देन आई रिमेम्बर कि गुंडोगॉन जब आया तो गुंडोगॉन के भी चांसेस मिस हुए, 2 हेडर्स उसने मिस करे। सो इट वाज लाइक दैट भाई, बट ठीक है यार, इट्स अ लॉन्ग सीजन एंड सिटी बाउंस बैक कर लेगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इंटर मिलान। आई थिंक दे आर एक्सेप्शनल, यू कैन एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम देम। इस सीजन भी, लास्ट सीजन भी अगर तुम उन्हें देखो तो एटलेटिको ने उन्हें बाहर किया, बट एटलेटिको ऐसी टीम है भाई, दे शो अप व्हेन नोबडी एक्सपेक्ट देम टू बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बट इंटर इज अ गुड शाउट भाई इस सीजन के चैंपियंस लीग के लिए, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। जो लोग सीरिया देखते हैं वो जानते होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, बट इंटर आ रहा क्वालिटी स्क्वाड। इसके बाद भाई पीएसजी वर्सेस जिरोना, तो मैं ये वाला मैच देख रहा था बेसिकली, मैंने पीएसजी वर्सेस जिरोना देख रहा था, एंड आई वाज बैकिंग जिरोना, एंड जिरोना शुड कीप देयर हेड्स अप भाई। आई थिंक दे वर वेरी वेरी ब्रेव। पार्क दे फ्रांस में अवे खेल लो, इमेजिन उनके पूरे क्लब की हिस्ट्री का पहला यूसीएल मैच था, एंड अगेंस्ट अ वेरी वेरी लीथल, मतलब ऑन पेपर तो भाई तुम उनके प्लेयर्स देखो ना, बारकोला, डेम्बूज, ठीक है, फिर सेंट्रल पे मार्को एसेंसियो, बेन से कोलोमुआनी आ रहा है भाई, जोआओ नेवेस, जायरे एमरी, ठीक है, ऐसे फाबियन रूइज, मतलब ऐसे उनके पास प्लेयर्स हैं यार, ठीक है। तो नूनो मेंडिस मेडक भाई, मैं भूल ही जाता हूँ वो भी है भाई पीएसजी में।
तो ऐसे हकीमी, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स के सामने भाई उनके क्वालिटी प्लेयर्स भी जा चुके हैं जिरोना के, एज वी नो, ठीक है, साविनियो चला गया है, डोब्विक चला गया है, बट स्टिल आई थिंक दे वर वेरी ब्रेव। एक तो भाई मुझे मिचेल भाई, आई लव दैट गाय भाई, मुझे वो मैनेजर बहुत बढ़िया लगता है, प्रॉपर भाई रिलीजियस मैनेजर एकदम। एंड आई थिंक भाई जैसा वो चल रहा है ना आगे, वो किसी आई वांट टू सी हिम कोच अ बिग क्लब, अ सिग्निफिकेंट बिग क्लब, जहां पे एंड ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स टू बी नोन एज वन ऑफ द, मतलब एज अ टॉप मैनेजर, ठीक है, तो वो मुझे देखना है उसको। बट आई थिंक जिरोना वर वेरी वेरी ब्रेव, उनके भी चांसेस थे, ठीक है। PSG भाई वही फिनिशिंग के उनके इशू, कोलू मुआनी भाई कितने चांसेस उन्होंने मिस करे लास्ट में भाई, मर तड़के कैसे ना कैसे करके ग्राइंड कर लिया भाई, वो ओन गोल आ गया लास्ट में। बट आई थिंक भाई जिरोना डिजर्व्ड, आई थिंक दे डिजर्व्ड अ पॉइंट। मुझे पर्सनली ये लगा कि जिरोना एक पॉइंट डिजर्व करते थे, दे वर वेरी ब्रेव, जैसा मैंने बोल ही चुका हूँ। तो चैंपियंस लीग का यही है दोस्तों, बाकी आज देखते हैं यार बारसा का क्या रहता है भाई। आई जस्ट विश कि भाई हमारे प्लेयर्स भाई करके दिखाएं, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, ये आसान नहीं रहने वाला है दोस्तों, दिस नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड वी आर मिसिंग, ऑलरेडी वी आर मिसिंग आवर स्टार प्लेयर्स, ठीक है। ऐसे मैचेस में यू वांट फर्मिन टू बी देयर, जो इंटेंसिटी प्रोवाइड करे, यू वांट अ गावी, यू वांट फिजिकलिटी ऑफ अराउहो, जो उनके पेसी विंगर्स को भाई संभाले पीछे। आई नो इनिगो इज डूइंग गुड, कुबारसी इज डूइंग गुड, बट यू नो रहता है भाई थोड़ा सा, अगर डेप्थ तुम्हारे बेंच में रहे तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ डेप्थ, ठीक है। बट दिस इज व्हाट इट इज, एंड आई जस्ट होप, आई जस्ट पुट माई फिंगर्स क्रॉस, और देखते हैं भाई आज रात को कैसा हम लोग मैच खेलते हैं। मोनाको अवे हमारा पहला UCL मैच 2024 सीजन। आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट भाई। अगर तुम मुझसे प्रिडिक्शन पूछो, आई प्रिडिक्ट भाई, मैं डर रहा हूं बट मैं नेगेटिव नहीं हूं, ठीक है। तो आई प्रिडिक्ट अ 2-0 विन फॉर बार्सिलोना, आई प्रेडिक्ट अ 2-0 विन फॉर बार्सिलोना। हम गोल खा भी सकते हैं, बट मुझे लगता है हम 2 गोल के मार्जिन से जीतेंगे यहाँ पे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून। विस्काल बारसा।